बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अंबिका वाले। आज मैं सीबीएसई क्लास 10th के चैप्टर 1 का फर्स्ट पार्ट आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट पार्ट में आपको नंबर से रिलेटेड बातें करनी है, जिसमें आपने रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर्स नंबर, ओड इवन, इन सारे नंबरों के बारे में आपने पिछली क्लास में पढ़ रखा है। यहाँ जो मेन बात है वो यूक्लिड साहब ने अपना कुछ फॉर्मूला दिया था, थ्योरम दिया था। तो वो थ्योरम क्या है, इसी थ्योरम को लेके आपको ये चैप्टर कर दिया हुआ मैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड साहब ने बोला कि यदि कोई नंबर, कोई पूर्णांक, कोई इंटीजर्स ए है, बी है, तो इन दोनों को में कोई ना कोई रिलेशन है, और इन दोनों को जब आप यूनिक होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो ये Q और R के रूप में सेटिस्फाइड होता है। यानी उनका जो दिया हुआ फॉर्मूला है वो है A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 स्मॉलर देन और इक्वल देन R एंड R स्मॉलर देन B होता है। यूक्लिड साहब के अकॉर्डिंग ए और बी ये धनात्मक पूर्णांक है, क्यू और आर ये पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, जिसमें जो ए को पूरी तरीके से संतुष्ट करता है। कहने का अर्थ ये है कि यूक्लिड साहब ने बताया कि कोई नंबर आप लेते हैं, जैसे आप कोई नंबर लेते हैं 15। अब ये कोई नंबर आप लेते हैं 15, तो ये किसी न किसी दो प्राइम नंबर, होल नंबर से मिलकर बना होता है, जिसे आप 3 इंटू 5 प्लस 0 ऐसा भी आप कर सकते हैं। जैसे एक और नंबर लेते हैं 60, हो सकता है ये और भी किसी दूसरे नंबर से मिलकर बना हो, 2 इंटू 8 प्लस 0, या इसी 15 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ, 7 इंटू 2 प्लस 1। तो ये जो नंबर है इसको आप इस तरीके से जो लिखते हैं, जहाँ ए 15, 16, 15 ऐसा नंबर हमने लिया ए के रूप में, और बी 3, 2, 7, और फिर उससे निकल के 2 और आर, इस तरीके से जो ये नंबर में हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। यही यूक्लिड साहब ने बताया, कोई भी नंबर आप इस तरीके से लेते हैं तो उसको आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते। आप वो नंबर चाहे कोई प्राइम नंबर ही क्यों न ले, कोई भी प्राइम नंबर 11 लेते हैं, 11 इंटू 1 प्लस 0। अब देखिए किसी भी नंबर को इस तरीके से लिख सकते हैं। यही चीज यूक्लिड साहब ने बताने की कोशिश की। अब पहले एक्सरसाइज का पहला जो सवाल है वो आपका एचसीएफ से रिलेटेड है, यानी दो नंबरों के बीच आप एचसीएफ कैसे निकालते हैं। लेकिन आपने छोटी क्लासों में डिवाइड करके भी एचसीएफ निकाला होगा, और यहाँ भी आपको एचसीएफ निकाला जाएगा। लेकिन अब जो आप एचसीएफ निकालेंगे वो यूक्लिड के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग निकालेंगे, जिसे हम कह सकते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे हम एक नंबर आपको देते हैं 135 एंड 225, ये नंबर है, आपको इसका एचसीएफ करना है। एचसीएफ करने के लिए आप देखिए रफली पहले आप ए बराबर बी क्यू प्लस आर पे नहीं रख पा रहे हैं, नंबर बड़े हैं, डिजिट ज़्यादा है, तो आप इन नंबरों को डिवाइड मेथड से पेपर में भी रफ हल यह सॉल्व कर सकते हैं, और इधर उन्हीं चीज़ों को ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में शो कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको यही चीज़ करके दिखाता हूँ। 225 बड़े नंबर को छोटे नंबर से
डिवाइड किया जाता है 1 राउंड में 135 देन 90, फिर इसको 135 को डिवाइड करिए, फिर 1 राउंड में 95 और फिर 90 को डिवाइड करिए 2 बार में। ऐसा हम तब तक करते हैं जब तक रिमाइंडर शेषफल 0 नहीं आ जाता। अब इन्हीं चीजों को आप यहाँ ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में कर सकते हैं। ये आपका ए है 225, बी इंटू क्यू 135 इंटू 1 और रिमाइंडर प्लस में 90 इक्वल टू 225। इसी तरीके से इस स्टेज को उठाइए और फिर यहाँ पर यानी कि 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस में 45। देन थर्ड स्टेज 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। सो बी इक्वल टू 45 यानी कि एचसीएफ इसका हो जाता है 45। ये है एचसीएफ निकालने का तरीका। मैं अब एक और क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जिसमें ये दिखाना है कि कोई भी नंबर, कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स है यानी कि धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो उसे हम 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में ही लिख सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं, इसी को दिखाने के लिए हम आपको ये बता रहे हैं। देखिए, आपने देखा होगा काउंटिंग जो है ये 1 से शुरू होती है और अनगिनत इन्फिनिटी तक जाती है। आप एक चीज ध्यान दीजिए कि जो नंबर शुरू होता है ये 1 ओड है, 1 उसके बाद 2 इवन है, 3 फिर ओड है, 4 फिर इवन है। यानी कि नंबरों की जो काउंटिंग है वो ओड इवन ओड इवन ओड इवन, कहीं से भी आप नंबर स्टार्ट करिए, यदि वो इवन है तो निश्चित रूप से अगला नंबर ओड आएगा, ओड है तो अगला नंबर जो है वो इवन आएगा। तो इसी चीज को शो करने के लिए हमें आपको प्रूफ करने के लिए हम आपको मान लेते हैं कि एक नंबर है ए जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स है यानी कि धनात्मक पूर्णांक है और उसमें b की वैल्यू हम 6 मान लेते हैं। तब यूक्लिड साहब ने क्या बताया था, a इक्वल टू BQ + R, यानी कि a है और b की वैल्यू हमने 6 माना, देन 6q + R। जब b की वैल्यू 6 है देन r की वैल्यू 0 से 5 तक में कुछ भी हो सकता है। अब हमारे पास कई ऑप्शन बन जाते हैं 0 + 5। एक पहले मैं एक क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ इसको। देखिए, जस्ट देखिए, जैसे मैं कोई नंबर आपको देता हूँ 2, अब इस नंबर में आप 1 से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी से भी और एक इसमें प्लस कर लेते हैं तो ओवरऑल रिजल्ट आ जाता है 5। एक और नंबर लेते हैं 2, अब की बार हम ओड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन प्लस हम अब भी इवन ओड नंबर ही करते हैं तो रिजल्ट आ जाता है 7। यानी हम ये आपको दिखाना चाहते हैं कि यदि आप एक नंबर इवन लेते हैं और उसके साथ ओड या इवन कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करके ओड नंबर प्लस करते हैं यानी कि विषम संख्या को प्लस करते हैं, तो हर हालत में रिजल्ट जो है वो ओड ही आएगा।
ये हमने ओड इवन नंबर लिया, एक बार हमने इवन नंबर से, फिर हमने ओड नंबर से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट क्या आया उसको नहीं देखना है, हमने प्लस क्या किया। महत्वपूर्ण ये है, इम्पोर्टेंट ये है कि मल्टीप्लाई करने के बाद हमने प्लस क्या किया, तो प्लस हमने ओड किया है, जिसका नतीजा है कि रिजल्ट जो है वो निश्चित रूप से ओड आएगा। और यही चीज आपको यहाँ पर शो करना है, यही चीज दिखाने के लिए हमने ये आपको दिखाया कि आर, यदि मैं बी की वैल्यू 6 लेता हूँ, बी की वैल्यू 6 लूंगा, तो निश्चित रूप से आर 0 से लेकर 5 तक के बीच की कोई न कोई संख्या होगी। यदि आप किसी नंबर को 6 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर यहाँ होगा वो निश्चित रूप से 0, 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई न कोई नंबर होगा। और यही चीज हम आपको 5 बार लिख के दिखा सकते हैं। तो हम एक बार इसको मिटा के आपको फिर से दिखाने की कोशिश करते हैं। अब हम चलते हैं, देखिए ए आप 6Q लिख सकते हैं, यानी 6Q प्लस 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिखा। या फिर 6Q प्लस 2 दूसरा नंबर लीजिए, 6Q प्लस 4, जैसा कि अभी आपने समझाया था आपको, कोई नंबर जो आप इवन लेते हैं उसके साथ आप ओड रखिए या इवन रखिए, ओवरऑल इसका रिजल्ट ओड इवन आ जाएगा। 6Q प्लस 2, 6 इवन नंबर, Q ओड हो या इवन हो, उसके साथ यदि आपने इवन नंबर प्लस कर दिया देन इट इज इक्वल टू इवन नंबर। इस तरीके से ये सारे के सारे इवन नंबर है, और यदि ये इवन नंबर है तो इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा वो निश्चित रूप से ओड होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 या फिर 6Q प्लस 5, ये जो है ये कोई भी ओड इंटीजर्स है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हम इस तरीके से समझते हैं। बंद करो। अब मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ जिसमें यूक्लिड साहब ने क्या बताया है कि यूक्लिड साहब कह रहे हैं कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integers। कहना ये चाह रहे हैं कि यूक्लिड कह रहे हैं कि कोई भी नंबर आप लीजिए, कोई भी नंबर, उसका आप स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करेंगे तो उस स्क्वायर को या तो आप 3m के रूप में या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब इस बात को आपको शो करना है कि मैं कैसे किसी नंबर के स्क्वायर को 3m या 3m या प्लस 1 के रूप में लिख सकता हूँ। क्वेश्चन करने से पहले मैं इसे रफली समझाता हूँ कैसे करते हैं। सपोज करिए आप एक नंबर 5 लेते हैं, यूक्लिड साहब ने क्या बोला कि नंबर का आप स्क्वायर करिए, स्क्वायर करते हैं तो आपको आ जाता है 25। अब इस 25 को आप 3 से डिवाइड करिए, देन आप इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 8 प्लस 1। यदि 8 को मैं m मान लूँ देन हम इसको लिख सकते हैं 3m प्लस 1। आपने एक नंबर 5 लिया, 5 का आपने स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद जो 25 आया, इस 25 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, m कुछ भी संभव हो सकता है, 4, 2, 1, 8, 9, 11 कुछ भी संभव हो सकता है। एक और एग्जांपल लेकर देखिए, जैसे मैं एक नंबर 6 लेता हूँ, 6 का स्क्वायर कर दूं तो आ जाता है 36। आप इसको कन्वर्ट कर देते हैं 3 से डिवाइड करके, तो 3 इंटू 12 प्लस 0, यानी कि 0 रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये 12 यदि m है तो 3m प्लस 0, यानी आपने दो नंबर देखे, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, या तो आप
3m के रूप में लिख पा रहे हैं या 3m+1 के रूप में लिख पा रहे हैं। एक और नंबर का एग्जांपल देते हैं लास्टली, 7 का स्क्वायर। 7 7 जा 49। 49 को आप डिवाइड करिए 3 × 16 + 1। अब इसको भी आप तोड़ देते हैं तो 3m+1। इस 3 एग्जाम्पल से आपने ये देखा कि नंबर कोई भी हो उसका यदि हम स्क्वायर करते हैं तो हम सिर्फ 2 ही कंडीशन में लिख पाते हैं, या तो हम 3m के रूप में लिख पा रहे हैं या 3m+1 के रूप में लिख पा रहे हैं। यही चीज आपको यहाँ शो करने के लिए शो करना है। तो अब हम चलते हैं, इसको लिखे कैसे शो करें। आप मान लीजिए लेट a b any positive integers and b = 3। b की वैल्यू हम 3 मान लेंगे, क्योंकि 3 से हमारा ये नंबर स्टार्ट है, तो b की वैल्यू कंफर्म है, b की वैल्यू हम 3 मान लेते हैं। देन जब b की वैल्यू 3 है, देन r = 0 1 एंड 2 हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जबकि 0 0 छोटा है या बराबर है r से, और r बड़ा है 20। अब देखिए हमारे पास 3 स्टेज आ गए यूक्लिड के अकॉर्डिंग। यूक्लिड के अकॉर्डिंग ये 3 तरीके से सवाल, 3 स्थिति में सवाल बनेगा। अब मैं इन तीनों स्थितियों को बारी बारी से आपके सामने रखता हूँ। यूक्लिड मेथड से a = bq + r, then a = 3q + 0, both side squaring, करिए। then a² = 3q का होल स्क्वायर, सो a² = 9q², यानी a² = 9 को कन्वर्ट कर दीजिए तो 3q², ऐसे में लिख सकते हैं। और मैं 3q² को m मान लूँ, देन a² = 3m। आप यहाँ लिख सकते हैं here m = 3q²। एक स्टेज। इसी तरीके से हम दूसरे स्टेज को भी देखते हैं, सेकेंड स्टेज को। सेकेंड स्टेज में a = 3q + 1 का होल स्क्वायर, देन a² 9q² + 6q + 1। a² = 3 कॉमन ले लेते हैं, 3q² + 2q + 1। देन a² इस पूरे को आप m मानिए, देन 3m + 1, where m = 3q² + 2q। अब एक आखिरी स्टेज है, तीसरे स्टेज में देखिए a² = 3q + 2 का होल स्क्वायर, a² 9q² + 12q
प्लस 4, देन a स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। 4 को हम ऐसे 3 प्लस 1 के रूप में भी लिख सकते हैं। अब हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 9 3 कॉमन ले लीजिए आप यहाँ, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब इस पूरे को आप 1 m मान लीजिए, 3m प्लस 1। Here m is equal to 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। इस तरीके से आपने देखा कि जितनी भी स्थितियां संभव है उन तीनों स्थितियों में हमने बार बार वैल्यू पुट किया, उसका स्क्वायर रखा और हमें ये मिल गया कि या तो हम उसे 3m के रूप में लिख पा रहे हैं या 3m प्लस 1 के रूप में लिख पा रहे हैं। अब वो बोलना पड़ेगा ना, अब क्या बोलना था ऊपर में।